हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बात में। जितने भी परीक्षार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और ये आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो आपके लिए इस वीडियो में बताई जाएगी कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप जो इंतजार कर रहे थे कि आपकी जो पुलिस की वैकेंसी है वो कब आएंगी उसकी जानकारी इसमें बताएंगे कि आपकी वैकेंसी कब आने वाली है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। अब आप जैसे बता दें कि आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें एक नया रूल आ गया है कि आप पहले आपको ओटीआर फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ओटीआर फॉर्म भरना पड़ेगा। और ओटीआर फॉर्म क्या है? ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जिसमें आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इस फॉर्म के भरने से क्या है कि आप डायरेक्ट अपना यूपी पुलिस का फॉर्म भर पाएंगे। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप जो फॉर्म जैसे भरते थे अब उससे पहले आपको ये ओटीआर फॉर्म भरना पड़ेगा। और अभी ओटीआर फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं, इसलिए अपना ओटीआर फॉर्म जरूर भर दें। और एक बार अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की जैसे ही वैकेंसी आएगी या जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको इसी अपने YouTube चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अभी जैसे कभी कभी आप बिजी होते हैं या किसी काम से कुछ बिजी होते हैं या किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप तुरंत उसे देख पाएंगे और उसकी आपको जानकारी हो पाएगी। इसलिए आप अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें ये ओटीआर फॉर्म है क्या। ओटीआर फॉर्म का मतलब ये है कि आपकी जो जैसे क्वालिफिकेशन है, आपने हाईएस्ट कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी वो भरनी होगी। जिसमें आपकी जैसे 10, 12th, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री जो भी है वो आपको उसमें अपनी क्वालिफिकेशन भरनी होगी। उसके साथ साथ आपको अपनी ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे हैं वही होना चाहिए, जो आपको लगातार उसमें यदि कोई नोटिफिकेशन मिले या कुछ भी तो आपको उसका पता चले। और ओटीआर फॉर्म भरने से क्या है, जो ओटीआर नंबर आपको मिलेगा उसी से आपका डायरेक्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर जाएगा। इसलिए आप अपना ये ओटीआर फॉर्म जरूर भरें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओटीआर फॉर्म हम कैसे भर पाएंगे, क्योंकि हमें तो जानकारी नहीं है। तो आपको बता दें कि हमने एक वीडियो बनाई है ओटीआर फॉर्म से संबंधित के ओटीआर फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देख करके अपना ओटीआर फॉर्म भर सकते हैं, जिससे आप अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म भर पाएंगे। और इस वीडियो में जैसे बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की कब तक वैकेंसी आने वाली है, उसके साथ साथ आपका बात करेंगे यूपी पुलिस में कितना जैसे हाइट मेजरमेंट है, आपको एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इसका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का वो सिलेबस क्या है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में पता चलेंगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो से लगातार जुड़े रहें एंड तक। अब जैसे इसमें बात कर लें यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले जैसे जनरल और आपके ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस, इसके लिए आपकी 10th पास मार्कशीट तीनों के लिए होनी चाहिए। उसके बाद 12th पास तीनों कैटेगरी में जैसे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस में होनी चाहिए। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का नया मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो ओबीसी, एससी और एसटी से फॉर्म भरेंगे उनके लिए। उसके बाद जो ओबीसी से नया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद एससी से एसटी से नया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस से उन्हें उत्तर प्रदेश का नया मूल निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस का नया आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ये तो आपके डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि नए जो परीक्षार्थी हैं उन्हें यही नहीं पता होगा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप समय रहते हुए ही बनवा लें, क्योंकि ज़्यादा
मतलब कभी कभी क्या होता है कि साइड यानी ख़राब चलने लगती है ज़्यादा फॉर्म पढ़ने के कारण, तो आप मतलब अपना यानी सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा पाएंगे। इसलिए अभी समय आप अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, जिससे आप अपना यानी जैसे ही पुलिस की वैकेंसी आएंगे आप अपना तुरंत फॉर्म भर पाएँ। क्योंकि ये जो जात प्रमाण पत्र और मूल निवास है इसमें यानी बनने में टाइम लगता है, इसलिए अभी समय रहते हुए यानी अपना मूल निवास और जात प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। क्योंकि यदि आप बनवा लेंगे तो आपका ये यानी जैसी वैकेंसी आएगी तो आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए अभी समय और आप आराम से अपना ये जरूर बनवा लें। OTR फॉर्म भी आप जरूर भर दें। और उसके बाद यानी सभी के लिए अनिवार्य अपनी ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र। और आपको बता दें कि आपके आधार कार्ड पर जो आपकी 10th की मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ है वही आपके आधार कार्ड पर होनी चाहिए। उसके बाद 10th की मार्कशीट में जो आपके जैसे माता और पिता का नाम है वही आधार कार्ड पर होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपना फॉर्म भरेंगे और यदि आपका ये मैच नहीं हुआ तो फिर आप अपना फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। इसलिए आप अपनी यदि कोई भी मिस्टेक हो आपके आधार कार्ड में तो आप अपनी 10th की मार्कशीट से सही करा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो आप ये जरूर यानी ध्यान रखें। और आपकी जो ईमेल ID है वो यानी आपकी यानी ऐसी ईमेल ID होनी चाहिए जिस पर आपका ईमेल आ सके। जैसे पुलिस यानी बोर्ड के द्वारा यदि कोई ईमेल भेजा जाए तो आप उसे देख पाएँ। और मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपका यानी काफ़ी समय तक आप उसे यूज कर रहे हों। क्योंकि कोई भी यानी जैसे आपका OTP या कोई भी मैसेज यानी यूपी बोर्ड के द्वारा भेजा, यूपी जो पुलिस बोर्ड है उसके द्वारा यानी भेजा जाएगा तो आप उसे यानी देख पाएँ कि हाँ हमारा ये कुछ यानी नोटिस या कोई भी यानी आपका मैसेज आया है यूपी पुलिस बोर्ड के द्वारा। इन सभी चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। और ये खासकर नए परीक्षार्थी ध्यान रखें जो यानी पहली बार अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भरेंगे, वो तो खास करके अपना ध्यान रखें। क्योंकि उन्हें ये अभी जानकारी ही नहीं है कि हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हुआ। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट होगा, यानी क्वालिफाइंग करना होगा आपका फिजिकल एंड PET, जो आप मतलब जैसे आपको दौड़ वगैरह ये सभी चीज़ करनी होगी। और फिर आपका मेडिकल होगा। और उसके बाद जैसे आपकी यानी जो शैक्षणिक योग्यता है यानी आप कम से कम 12th पास होनी चाहिए, कम से कम आपकी यानी 12th यानी आपकी होनी चाहिए, तभी आप अपना इसमें यानी फॉर्म भर पाएंगे। अन्यथा फॉर्म यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं भर पाएंगे। क्योंकि बहुत से परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि हमारी यानी कितनी क्वालिफिकेशन हो तब हम अपना यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भर पाएंगे। तो आप जरूर ध्यान रखें कि आपकी कम से कम 12th आप पास होने चाहिए, तभी आप अपना इसमें फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद आप बात कर लें कि यानी फिजिकल स्टैंडर्ड। जैसे मेल के लिए आपकी यानी हाइट आपकी जो हाइट है वो 168 यानी सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 168 सेंटीमीटर। और आपकी चेस्ट यानी होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर और फुला के 5 सेंटीमीटर। कितनी? 79 सेंटीमीटर नॉर्मल और आपको 5 सेंटीमीटर फुलानी होगी। और जो आपके ST के परीक्षार्थी हैं यानी जो ST से फॉर्म भरेंगे वो अपना 160 यानी सेंटीमीटर हाइट जरूर नापें कि हाँ हमारी हाइट 160 सेंटीमीटर है या नहीं है। उसके बाद 77 सेंटीमीटर आपका यानी चेस्ट होना चाहिए और आपको भी 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। उसके बाद बात कर ले जनरल OBC और SC की महिलाएं, उनकी 152 सेंटीमीटर यानी हाइट होनी चाहिए। और ST की जो महिलाएं वो आपकी यानी 147 सेंटीमीटर यानी हाइट होनी चाहिए, जो यानी ST से फॉर्म भरें। और आपका वेट जो जनरल OBC SC से फॉर्म भरेंगी वो सभी यानी आप अपना यानी कम से कम 40 वजन यानी 40 kg वजन होना चाहिए। और ST की भी यानी जितने भी यानी महिला फॉर्म भरेंगी वो अपना यानी वेट जरूर चेक करें कि आपका कम से कम 40 kg वजन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपका फिजिकल एफिशिएंसी यानी शारीरिक दक्षता। अब जैसे इसमें मेल के लिए यानी रनिंग यानी दौड़ 4800 मीटर जो दौड़ है वो आपकी 25 मिनट टाइम मिलेगा आपको। और फीमेल यानी महिलाएं जो 2.4 किलोमीटर उन्हें 14 मिनट टाइम मिलेगा। यानी मेल को 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरे करने के लिए 25 मिनट और फीमेल यानी महिलाएं उनके लिए यानी 14 मिनट टाइम मिलेगा। आपको बता दें कि जितने भी परीक्षार्थी जो खास करके नए परीक्षार्थी हैं जो मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी के लिए अपनी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो आपको बता दें कि आपको अभी धीमे धीमे अपना फिजिकल पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम तो क्लियर कर देंगे
लेकिन यदि आपका फिजिकल सही नहीं हुआ तो आप फिर भी यानी अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब नहीं ले पाएंगे। इसलिए अभी धीमे धीमे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं, जिससे आप अपना यानी आराम से फिजिकल अच्छा कर पाएं। यानी वैसे ही महिला जितनी भी यानी महिला नई परीक्षार्थी वो सभी ध्यान रखें कि आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। इसलिए यदि आप यानी कभी आपने जैसे वॉकिंग या आपने रनिंग नहीं की है तो आप ज़रूर यानी अपनी रनिंग को यानी सही करें, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम तो अच्छे नंबरों से क्लियर कर देंगे, लेकिन आपका यदि फिजिकल भी सही नहीं हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए अपना धीमे धीमे वो भी प्रयास करें, जिससे यदि आपको अचानक कभी फिजिकल करना पड़े तो आप आराम से कर पाएँ। कभी कभी क्या होता है, यूपी पुलिस की पिछली भर्तियों में भी ऐसा हो चुका है कि यानी परीक्षार्थियों को कम समय मिला और बहुत से परीक्षार्थी यानी फिजिकल में फेल हो गए। इसीलिए आप इसे भी थोड़ा ध्यान रखें और पढ़ाई भी अच्छे से करते रहें। उसके बाद बात कर लें एग्जाम पैटर्न की। आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है और क्या रहेगा। सबसे पहले आपका जैसे सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी में प्रश्न आपके 38 रहेंगे और अधिकतम अंक यानी 76 मिलेंगे, और मूल विधि और संविधान है आपके 37 यानी प्रश्न रहेंगे और 74 आपके यानी नंबर मिलेंगे, और आपका संख्यात्मक एक मानसिक यानी 38 प्रश्न है और आपके 76 हैं, और उसके बाद मानसिक कर लें आपके जो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा है उसमें यानी 76 प्रश्न होंगे, यानी 76 नंबर का होगा, 38 प्रश्न होंगे, और मानसिक अभिरुचि और परीक्षा बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा 37 प्रश्न होंगे और 74 नंबर का होगा, यानी कुल यानी 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। जितने भी यानी परीक्षार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो इस यानी सब्जेक्टों को जरूर ध्यान रखें कि किस किस सब्जेक्ट से हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने कितने प्रश्न आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यानी प्रत्येक की अच्छे से और सही और सटीक तैयारी करनी है। और आपको बता दें कि अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 पर यानी लगातार अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई यानी यूपी की जितनी भी भर्ती है वो सभी की तैयारी लगातार यानी कराई जा रही है, और यानी कई यानी प्रैक्टिस सेट भी लगातार करवाए जा रहे हैं। तो आप यानी अच्छे से यानी तैयारी करें। जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं सभी की तैयारी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाती है, तो इसलिए आप यानी अच्छे से लगातार यानी जुड़े रहें। और आपको ये बता दें कि हमारा यही वादा है कि जब तक आपके यानी बदन पर वर्दी नहीं होगी तब तक हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे और आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा हम करेंगे, क्योंकि हमें ये आपको सिलेक्शन दिलाना है। क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन हुआ तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि एक यदि बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उससे कम 5 से 7 लोगों का यानी एक अच्छा जीवन चलने लगता है। क्योंकि एक छोटी सी फैमिली में यदि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए एक बच्चे को तो उसके पूरे घर की यानी अच्छी यानी लाइफ चलने लगती है। इसलिए हमारा यही यानी पूरा प्रयास है कि आपको यानी जल्द से जल्द यानी जैसे ही वैकेंसी आए वैसे ही आपका यानी अच्छे से तैयारी लगातार चल रही है और आपका सिलेक्शन हो। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें और आप भी मेहनत करो, और आपके साथ हम भी लगातार आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती तब तक लगातार हम आपके साथ दिन और रात मेहनत करते रहेंगे। अब जैसे बात कर लेते यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान एवं हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के एक स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक, उसके बाद अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, उसके बाद आपका लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, हिंदी भाषा में पुरस्कार, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं प्रसिद्ध रचनाएं और विविध। ये सभी यानी जैसे आपको तैयार करना होगा अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसके बाद आगे बात कर लें मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसके बाद लासा व मासा, उसके बाद दशमलव भिन्न, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, उसके बाद रेशियो अनुपात समानुपात, उसके बाद मिक्सचर यानी मिश्रण, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद लाभ व हानि, उसके बाद डिस्काउंट यानी छूट, उसके बाद एवरेज, उसके बाद साझेदारी यानी पार्टनरशिप, रेलगाड़ी,
उसका नाव धारा, उसका संख्यापद आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल आयतन, उसका डीआई और एडवांस मैथ, ये सभी यानी आपके किससे संबंधित हैं, ये आपके मैथ से प्रश्न जो पूछे जाएंगे उससे संबंधित हैं। फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज, मिसलेनियस कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एम्बेडेड फिगर एंड कंपटीशन ऑफ फिगर, अल्फाबेटिकल टेस्ट, डाइस रैंकिंग, डाइस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और कोलॉक, ये सभी प्रश्न आपके यानी रीजनिंग से पूछे जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कैलेंडर की और काउंटिंग ऑफ फिगर, उसके बाद मैट्रिक्स, वेन डायग्राम, स्लोलिज्म, पजल, उसका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, उसका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, उसका असिस्टेशन एंड सिचुएशन रिएक्शन, उसका सीटिंग अरेंजमेंट, उसका नॉन वर्बल रीजनिंग, उसके बाद पेपर फोल्डिंग, ये सभी आपके किसके हैं यानी रीजनिंग के टॉपिक हैं जिनसे आपके रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों को सही और सटीक रूप से आपको तैयार करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय गठन और कानून के बनाने के अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुसूचियां और अखिल भारतीय सेवाओं उनके चयन पद्धति के आदि के विषय में सामान्य जानकारी, ये सभी यानी पॉलिटी के टॉपिक हैं। उसके अलावा सामान्य ज्ञान में आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि एवं वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देश और कंप्यूटर कौशल और सोशल कम्युनिकेशन, ये सभी यानी आपके प्रश्न किससे यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इनसे ही आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे और आप अपना उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही अच्छे से तैयार करें। जो अपने इस यूट्यूब चैनल पर भी यानी ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, वो भी खासकर इस यानी आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इन सभी यानी वैकेंसियों के लिए उत्तर प्रदेश को हम लगातार अलग से पढ़ा रहे हैं जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो। उसके बाद बात कर लें मूल विधि। आपको मोटर वाहन अधिनियम, आयकर अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, भूराजस्व, पुनर्स्थापन, लैंड लॉर्ड्स, लैंड रिफॉर्म्स, मानवाधिकार संरक्षण, जनहित याचिका, पर्यावरण संरक्षण, साइबर अपराध, वन्यजीव और वुमेन एक्ट्स, चाइल्ड एक्ट, बीएनएस, आईटी अधिनियम एक्ट, ये सभी आपके मूल विधि से संबंधित हैं। आपको बता दें कि आपको अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है क्योंकि अभी आपके OTR फॉर्म भरे जा रहे हैं। OTR फॉर्म भरने के तुरंत बाद ही आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। आप इतना अपने दिमाग में यानी ये चीज़ फीड कर लें कि OTR फॉर्म जैसे ही हम अपने भरेंगे उसके तुरंत बाद ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है और उसका एग्ज़ाम भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने में होगा। ये नहीं है कि आपको 1 साल लगेगी या 6 महीने मिलेंगे। जैसे ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे उसके 2 से 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। और आपको बता दें यदि आप फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारी करेंगे तो आप अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ये आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि 2 से 3 महीने में कभी कोर्स कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। क्योंकि 2 से 3 महीने में कभी आप यदि कंप्लीट कोर्स कर पाएँ तो ये नामुमकिन है। कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा और कम से कम 6 महीने तो आपको देने पड़ेंगे। कम से कम आप 6 महीने अच्छे से तैयारी करें तब आप अपना एक अच्छा सिलेक्शन ले पाएंगे। इसलिए अभी से लग जाएं और आपको कम से कम काफ़ी टाइम मिल पाएगा। नहीं तो यदि आप 2 से 3 महीने के लिए बैठे रहेंगे तो आप अपना सिलेक्शन कभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत से ऐसे परीक्षार्थी होती हैं जो ये सोचते हैं कि जब वैकेंसी आएगी तभी हम अपनी तैयारी करेंगे और उनके साथ फिर एक ऐसा धोखा हो जाता है कि वो यानी जब वैकेंसी आती है 2 से 3 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो जाता है तो आप फिर यानी सिलेक्शन भी नहीं ले पाते। बहुत से ऐसे पुराने परीक्षार्थी उनके साथ ऐसा धोखा हो चुका है कि यानी वो केवल फॉर्म डालने के बाद ही उन्होंने पढ़ाई की और वो अपनी पूरी पढ़ाई भी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत कम समय मिला और बहुत कम समय में उनका एग्ज़ाम हो गया। इसलिए जितने भी नए परीक्षार्थी हैं वो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि अभी से अपनी तैयारी करें तभी आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
वैकेंसी कम होती हैं और फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। इसलिए ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखें कि यदि हमें सिलेक्शन लेना है तो अभी से सही और सटीक तरीके से पढ़ाई करनी होगी और सही और सटीक तरीके से अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लास 24 पर लगातार जानकारी दी जा रही है। जो भी ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल चाहे यूपीएसआई हो, उसके लिए जो भी सिलेबस आ रहा है उसकी पूरी यानी लगातार वीडियो अपलोड की जा रही है। चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, चाहे सामान्य हिंदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कुछ भी हो, उससे संबंधित पूरे यानी लगातार टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में यानी फॉर्म भरेंगे परीक्षार्थी उनको इस बारे में जानकारी हो सके कि यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सिलेबस क्या है इसका, इसमें फिजिकल एफिशिएंसी क्या है, यानी फिजिकल में क्या आपको करना होगा, उसके बाद पहले टेस्ट होगा या फिजिकल होगा, ये भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। उसके साथ साथ यानी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चाहे आपके फ्रेंड हों, चाहे आपके रिलेटिव हों, उन्हें ये जानकारी ज़रूर दें, क्योंकि बहुत से नए परीक्षार्थियों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या मतलब इसमें प्रोसेस होता है, क्या क्या हमें पढ़ना होगा, कितनी हाइट चाहिए, कितनी दौड़ होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बिल्कुल भी जानकारी है उन्हें ये सभी जानकारी मिल पाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।